बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। ये 1985 का पहला या दूसरा महीना था। अब मैं बहावलपुर गया तो मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे कागज़ों का एक थद्दा दिया। अच्छा, ये रसीदें थीं जो उन्होंने लाहौर में मैकलोड रोड पे कोई मलिक कॉरपोरेशन थी, उनसे किस्तें पूरी दी हुई थी। उनका ख़त था कि आपका एक साइकिल और एक फ्रिज, उसके पैसे पूरे हो गए। साथ लेटर था कि आइए वो आके ले जाइए। मैं चूँकि उन दिनों लाहौर में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, पंजाब यूनिवर्सिटी में, और साथ इचरे में रहता था। इचरे में जो दफ्तर था हमारा 1A ज़ैलदार पार्क। मेरे जो वहाँ दोस्त थे, कुलीग थे, उनका नाम था सुहेल हनीफ़। MBA वो कर रहे थे। इतने नफीस आदमी थे, मुझसे वज़न में आधे थे। साइकिल उनके पास होता था और वो इचरे से गार्डन टाउन साइकिल चलाते हुए शाम को जाते, ट्यूशन पढ़ाते और फिर वापस आ जाते। वो जमीयत के उन दिनों मावन मोतमद-ए-आम असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल थे। वो थदा लेके मैं मैकलोड रोड पे गया, जिस दफ्तर से मुझे साइकिल मिलना था, और मैं दिल से बड़ा खुश था कि एक साइकिल मिलेगा तो लाहौर में आमदोरफ्त में आसानी हो जाएगी और छोटे मोटे कामों में ज़रा बड़ी मदद मिल जाती है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो बट स्वीट्स के साथ गली में वो मलिक कॉरपोरेशन का दफ्तर था। वहाँ को 20-25 लोग खड़े हों, शोर मचा रहे हों, कुछ बुरा भला कह रहे हों। पता चला कि मलिक साहब सबको ख़त दे के, उनकी किस्तें खा के तो लंदन चले गए। कोई उस ज़माने में उन्होंने 1.5 से 2 करोड़ रुपए की मालियत का हिसाब लगाया गया जो उन्होंने बदयानती से वो किए। अच्छा, वहीं खड़े खड़े उनमें कई लोग, 1-2 लोग ऐसे थे जो PTV में काम करते थे, उनके चेहरे शनासा थे। और भी हर बंदा ज़रा मुश्किल दिन थे। लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके, किसी ने फ्रिज, किसी ने टीवी, किसी ने साइकिल, किसी ने मोटरसाइकिल। तो वहीं लोगों ने खड़े खड़े तय किया और उन्होंने दफ्तर खोल के उस पर हमला कर दिया। तो अंदर किसी ने मेज़ उठाई, किसी ने कुर्सी उठाई। जो लड़के वहाँ काम कर रहे थे उनको 2-4 ने चांटे भी मारे। तो उन्होंने कहा, जी हम तो मुलाजिम हैं, हमारा तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है। वहाँ जब खप पड़ गई तो मैंने वापसी का रास्ता लिया और वापस आके मैंने वो सारी रसीदें और सारे सबूत, ज़ाहिर असली थे सारे के सारे, पेमेंट हुई हुई थी, मैंने लिफाफे में रखे और ऊपर परछत्ती पे डाल दिए। और वालिद साहब को मैंने बताया कि जो आपने काम मेहनत से और अच्छी नीयत के साथ किया था वो डूब गया। ये इस मामले में हमारी आखिरी बात हुई। इसके बाद हमारी इस बात में कभी बात नहीं हुई। 8-10 साल के बाद मैंने वो खोले, वहाँ पड़े हुए थे, फिर उसको फाड़ के फेंक दिया। लेकिन हुआ ये कि वहाँ जो लोग थे उन्होंने एक कमेटी बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसमें चंदा जमा किया। कई साल वो लड़ते रहे। फिर उस कमेटी के लोग आपस में लड़ पड़े कि एक दूसरे के पैसे खा गए। वो मसला कभी हल नहीं हुआ। उससे उस लम्हे जब ये सब बड़े, जो मुझसे बड़ी उम्र के लोग थे, लड़ रहे थे और परेशान हो रहे थे, अल्लाह जाने क्या था कि मुझे ये बात समझ आई कि जब एक नुकसान हो जाए, एक दुख पहुंच जाए, एक तकलीफ़ हो जाए, किसी ने धोखा दे दिया, तो फिर उस धोखे के साथ ज़िंदा नहीं रहा जा सकता। फिर हर वक्त उसको कर्ज नहीं किया जा सकता और हर वक्त उसके साथ रोना और धोना नहीं किया जा सकता। कई साल गुजर गए। चंद साल पहले जब मैं स्पीरी यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट साइंसेस का हेड था, तो मैंने और मेरी अहलिया ने एक घर पसंद किया। हम सैर कर रहे थे, हमें एक बैनर नज़र आया, हमने घर पसंद किया और हमने उसको यूनिवर्सिटी बुला के अपनी फैकल्टी के सामने 10 लाख रुपया उसको चेक लिख के दिए। एग्रीमेंट हुआ, मेरी फैकल्टी के लोगों ने उस पर साइन किए। जब उसके इंतकाल का वक्त आया मुंतकिल करने का, तो पता चला कि वो जालिम आदमी उसको 2 जगह और बेच चुका हुआ है। मुझे मेरे सब दोस्तों ने मशवरा दिया कि थाने जाओ, कचहरी जाओ, उसको पीछे पड़ो। कुछ ने यह भी कहा कि यहाँ के जो गुंडे होते हैं उनसे रब्ता करो, वो उसके बच्चे उठा लेंगे। हमारे एक दोस्त हैं स्क्वाड्रन लीडर नईम साहब, बहुत ही मोहब्बत करने वाले, बहुत प्यारे दोस्त। वो हमेशा मुझे इस बात पे डांट डपट करते रहे कि तुमने वो पैसे गंवा दिए, उसका पीछा नहीं किया। पर मैंने उनसे कहा, और मैं अब भी इस बात का पूरे दिल से यकीन करके आपको बता रहा हूँ कि जो रिस्क मेरे रब ने मेरे नाम का लिखा है वो मेरा ही है, उसे कोई दूसरा नहीं ले सकता। कोई दूसरा लेगा तो उसके लिए वो रिस्क हराम है।
मेरा रिज़्क़ हलाल था। अच्छा, जो ही कुछ वक्त गुज़रा, मुझे अल्लाह के रसूल की एक हदीस का पता चला कि जो अपने नुकसान पे खामोश हुआ और उसने रब से आरज़ू की कि अल्लाह इसका नुकसान तू नफ़ा में बदल दे, इसको तू रिप्लेस कर दे, तो मेरा रब उस नुकसान को पूरा करता है और उससे बेहतर दे देता है। तो उस लम्हे जो मेरे पास ऑप्शन था मैंने छोड़ा, थाने का, कचहरी का, जाने का। 10 लाख थोड़े पैसे तो नहीं होते। मुझे याद है मेरे अब्बू का प्लाट था भावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने ऑफिसर्स कॉलोनी में, वो बेचा गया। उसमें से जो मुझे हिस्सा मिला वो पैसे मैंने उसमें अदा किए थे। उतने पैसे इकट्ठे शायद बाद में आए भी ना, लेकिन उस 1 साल के अंदर मेरे रब ने मुझको उस 10 लाख को 10 से ज़रूर दे दिया। वो उस सब्र का या वो उस धोखे पे ना कलबलाने का फल था जो मैंने महज अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके, यकीन करके, अपनी मर्ज़ी के साथ बेशुमार मशवरों के बावजूद छोड़ दिया था। हम उस आदमी के घर के पास से अब भी गुज़रते हैं, मेरे बच्चे भी, मैं भी। अब यकीन कीजिए कभी हमने मुड़ के भी नहीं देखा, कभी उसको हमने बद्दुआ भी नहीं दी। वो धोखा जो उसने दिया ज़िंदगी में उसको डेफिनेटली यहाँ भी उसको मिलेगा उसका, और जब रब के यहाँ जाएगा तो वहाँ भी उसका वो बुरा अजर पाएगा। और फिर भी कुछ बच गया तो जो हमारी गलतियाँ और कोताहियाँ वो उसके खाते में जाएंगी। ये दूसरा वाक़या मेरी ज़िंदगी का कि जिसने मुझे और कुछ सिखाया, और शिकवा करने और बहुत परेशान होने की बजाय कुछ चीज़ों को रब पे पूरे ईमान से और यकीन से छोड़ देना चाहिए। कभी आप भी करके देखिएगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी ज़िंदगी से बहुत से दुख कम हो जाएंगे। दुनिया से जालिम कम नहीं होंगे, धोखे कम नहीं होंगे। ये इस दुनिया की प्लानिंग का या इस दुनिया के ओवरऑल जो प्लान का हिस्सा है, वो हमारी और आपकी आजमाइश के लिए ही रखे गए हैं। जैसे फूल के साथ कांटे होते हैं। रब आप सबको आसानियाँ दे, खुशियाँ दे, ऐसे दुख से बचाए रखे। पर ऐसा कभी दुख मिले तो मेरी बात याद रखिएगा, मेरे रब पे यकीन करके उस दुख की कैफियत से निकल जाइएगा। ज़िंदगी आपकी आसान और आसूदा हो जाएगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।